हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा। दोस्तों, अगर आप जीएसटी में एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर जीएसटी में दो मेजर अपडेट आप लोगों के लिए आ गए हैं जो कि आपको सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने से पहले देखने जरूरी होंगे। दोस्तों, एक ऐसा अपडेट है जो एक्चुअली में जीएसटी में जुलाई में ही आ चुका था, लेकिन नोटिफाई ना हो पाने की वजह से वो अभी तक आपको पोर्टल पर नहीं दिख रहा था। तो अब अगस्त मंथ की रिटर्न ऑनवर्ड्स आपके लिए वो चेंज मैंडेटरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उस चेंज के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ एक नई फंक्शनैलिटी जीएसटी पोर्टल पर आप लोगों के लिए आ गई है, उस फंक्शनैलिटी के बारे में समझेंगे जिससे कि आप अपने इनवॉइसेस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने आईटीसी को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं उन दोनों चेंजेस को जिसमें से एक अपडेट है और एक आपके लिए फैसिलिटी है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस की। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, अगर आप कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं और ऐसे पर्सन को करते हैं जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और उस केस में आपके इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है, तो वो इनवॉइस आपके लिए कहलाता है B2C लार्ज इनवॉइस। और जब भी आप अपनी जीएसटी R1 फाइल करते हैं तो वहां पर आप उस इनवॉइस को B2C लार्ज वाले टेबल में रिपोर्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई सप्लाई जिसकी की ओवरऑल इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से एक्सीड करती है तो वो आपके लिए B2C लार्ज टेबल में रिपोर्ट किया जाता है। अब दोस्तों, यहां पर चेंज ये हुआ है कि जुलाई मंथ में ही इस लिमिट को 2.5 लाख रुपए से रिड्यूस करके 1 लाख रुपए कर दिया गया था और कहा गया था कि ये इंप्लीमेंट होगी अगस्त ऑनवर्ड्स। इसका मतलब जब आप अगस्त महीने की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर आप वो सभी इनवॉइसेस जिसकी की वैल्यू 1 लाख रुपए से एक्सीड करती है और इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो सप्लाई हुई है तो वो आपके लिए B2C लार्ज इनवॉइस कहलाएंगे। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जितने भी इनवॉइसेस जो कि 2.5 लाख रुपए से कम के हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए गए हैं और इंटर स्टेट सप्लाई की गई है, वो सभी इनवॉइसेस आप B2C अदर में रिपोर्ट किया करते थे। बट अब क्योंकि इसकी लिमिट चेंज हो गई है, अब 1 लाख रुपए लिमिट कर दी गई है इंस्टेड ऑफ 2,50,000, तो ऐसे में 1 लाख रुपए और ऊपर के सभी इनवॉइसेस अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट में जो भी सप्लाई हुए हैं वो सब आपको B2C लार्ज में दिखाने पड़ेंगे। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में जीएसटी पोर्टल पर भी एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है डेटेड ऑन 3 सितंबर 2024। आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर इन जीएसटी R1 और GSTR 5। लेकिन दोस्तों, यहां पर अभी ग्लिच ये है कि इन्होंने एडवाइजरी तो इशू कर दी है, लेकिन जब आप जीएसटी पोर्टल पर अपने आप को लॉग इन करते हैं और वहां पर आप कोई इनवॉइस एंटर करने की कोशिश करते हैं एज पर द न्यू डेफिनेशन और न्यू मीनिंग, तो वहां पर वो आपको अभी भी एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जीएसटी पोर्टल पर अभी रिटर्न की फंक्शनैलिटी में इस चीज को अपडेट नहीं किया है एंड होपफुली 1-2 दिन में ये अपडेट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको एरर नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एंटर करके भी दिखाऊंगा डेटा किस प्रकार से आपको एंटर करना है और क्या एरर अभी आ रही है, वो दोनों ही चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एडवाइजरी की। जैसे ही आप इस एडवाइजरी को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 जो कि 10 जुलाई 2024 को ही आ गई थी, जिसमें की लिमिट 2.5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए कर दी गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ B2C लार्ज सप्लाई। B2C लार्ज का मतलब होता है इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने की है जिसकी की इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है। बट अब क्योंकि इस लिमिट को 2.5 लाख से 1 लाख कर दिया गया है तो अब न्यू डेफिनेशन के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए से ऊपर की सभी सप्लाई रिपोर्ट करनी है जो कि आपने इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है। देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर जीएसटी लॉग इन करते हैं एंड लॉगिन करने के बाद जब आप जीएसटी R1 में प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जाते हैं, B2C लार्ज इनवॉइसेस का जो आपको यहां पर टेबल दिखता है, इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहां ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई मांगा जाएगा। सो मान लीजिए द प्लेस ऑफ सप्लाई इज चंडीगढ़। देन उसके बाद आपसे इनवॉइस नंबर मांगा जाएगा, इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया। इसके बाद आपसे डेट पूछी जाती है तो यहां पर आप डेट देंगे जो भी आपके इनवॉइस की डेट है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देनी होती है टोटल इनवॉइस वैल्यू।
सो यहां पर अब क्योंकि लिमिट 1 लाख हो गई है, तो इसका मतलब 1 लाख और ऊपर के जितने भी इनवॉइसेस हैं वो सभी मेरे लिए B2C लार्ज कहलाएंगे अगर वो इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हुए हैं। तो मान के चलते हैं मेरा इनवॉइस है 1 लाख प्लस 5% का जीएसटी 1,05,000। तो यहां पर मैंने 1,05,000 डाला और 5% के सामने जब मैं 1 लाख रुपीज वैल्यू डालूंगा तो देख सकते हैं आप इसने 5,000 का जीएसटी कैलकुलेट कर लिया। इतना काम करने के बाद जब आप इसको सेव करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये अभी सेव नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर ये एरर जो दे रहा है वो अभी पुराने हिसाब से ही दे रहा है। यहां पर कह रहा है कि जो वैल्यू है वो 2,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो होपफुली 1-2 दिन में, हो सकता है आज या कल में ही ये अपडेट हो जाए। तो रिटर्न में आपको अगर अभी कोई एरर आ रही है तो इधर आप रिटर्न को होल्ड कर लीजिए फॉर 1 और 2 डेज। अगर स्टिल आपके पास एरर आती है तो अभी भी आप अपने पुराने तरीके से ही रिपोर्टिंग करिए, बट होपफुली ये 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ये एरर नहीं आएगी। तो ये एक अपडेट है जो यहां पर हो गया है, जो कि इंप्लीमेंट हो जाता है टेक्निकली 1 सितंबर से, जो कि अगस्त महीने की रिटर्न के लिए एप्लीकेबल होता है। बट ड्यू टू सम रीजन पोर्टल पर ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको एरर आ सकती है। बट अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं फॉर 1 और 2 डेज तो होपफुली ये रिजॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट की, जो कि जीएसटी पोर्टल पर एक फंक्शनैलिटी की तरह से आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गई है। यहां पर उसका भी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप जीएसटी होम पेज पर आएंगे तो यहां पर 3 सितंबर को ही एक अपडेट और आ गया है, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों अभी तक का प्रोसेस क्या होता था मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। अभी आपका सप्लायर अपनी जीएसटी R1 फाइल करता था। जीएसटी R1 फाइल करने के बाद 13 तारीख के बाद वो आपके इनवॉइसेस आपके 2B में दिखाई देते थे, जिस 2B के बेसिस पर आप अपने इनपुट को क्लेम करते थे। तो जितने भी इनपुट्स आपको 2B में दिखाई देते थे वही आप क्लेम कर पाते थे। उसमें से जो एलिजिबल है वो एलिजिबल की तरह से क्लेम होता था, और जो इन एलिजिबल है वो आपके इन एलिजिबल कैटेगरी में फॉल करते थे और आप उनको क्लेम नहीं करते थे। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपके लिए एक फंक्शनैलिटी दे दी गई है। आपका 2B जनरेट होने से पहले आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी, एक टूल दिखेगा आपको जिसमें आप इनवॉइसेस को देख सकते हैं, और वहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। ईदर यू कैन एक्सेप्ट द इनवॉइसेस, यू कैन रिजेक्ट द इनवॉइसेस, और आप उसको पेंडिंग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा 2B जनरेट होने से पहले मेरे पास एक ट्रैक है जहां पर मैं देख सकता हूं कौन कौन से इनवॉइसेस हैं जो मेरे पोर्टल पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन मेरे पास एक्सेस भी है उनको रिजेक्ट करने का, एक्सेप्ट करने का। दोस्तों इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, ये एक फैसिलिटी है, ये कोई कंप्लायंस नहीं है जो आपको करनी ही है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट एन फैसिलिटी जो आपको दी जा रही है। इसके कुछ अपने फायदे हैं। फायदा ये है दोस्तों, यहां पर आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिन्होंने मेरे इनवॉइसेस को दिखा दिया है, उन इनवॉइसेस में वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए अभी क्या होता था, मेरे 2A में इनवॉइसेस दिखाई देते थे, लेकिन वहां पर मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था कि मैं उन्हें रिजेक्ट कर सकूं अगर वहां पर कोई एरर है तो, या वहां पर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो। अब यहां पर मेरे पास फैसिलिटी ये है कि अगर कोई इनवॉइस मेरा दिख रहा है जो कि मेरी इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग गलत है, तो वहां पर मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं। देन अकॉर्डिंगली सप्लायर विल गेट नोटिफाइड एंड सप्लायर उसको सही कर लेगा टाइम रहते हुए, तो मेरे को आईटीसी में कोई इशू नहीं आएगा। देखिएगा दोस्तों इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इनका क्या अपडेट है। यहां पर 3 सितंबर को ये एक अपडेट आ गया है। इसको जब आप यहां पर क्लिक हेयर पर चेक करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहां पर सिंपली मैं इसको बड़ा कर देता हूं, देखिएगा। टू एनेबल द टैक्स पेयर टू एफिशिएंटली एड्रेस इनवॉइस करेक्शंस और अमेंडमेंट विद देयर सप्लायर थ्रू द पोर्टल, अ न्यू कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बीइंग बॉट एट पोर्टल। तो ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक फैसिलिटी है जो आपके सामने आ गई है। अभी केवल इसकी एक एडवाइजरी ही इशू हुई है पोर्टल पर। एक्चुअली ये अभी लाइव नहीं हुआ है, बट इन अ कमिंग डेज इट विल बी लाइव ऑन पोर्टल। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको इस प्रकार से एक विंडो दिखाई देगा जिसमें आपके सप्लायर्स के जीएसटी नंबर, देन इनवॉइसेस का नंबर, इनवॉइसेस का टाइप दिखेगा,
देन आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे दोस्तों उसमें, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग। दोस्तों जैसे ही आप इसमें दिख रहा कोई सा भी इनवॉइस एक्सेप्ट करते हैं तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। इट मींस वो आपके टूबी में फ्लो नहीं करेगा। और अगर आप किसी इनवॉइस को पेंडिंग कर देते हैं तो उसका भी आईटीसी आपके टूबी में फॉल नहीं करेगा अंटिल कि आप उसको एक्सेप्ट करें। अब यहां पर एक कंफ्यूजन काफी लोगों में क्रिएट हो जाता है जब उन्होंने इस अपडेट को देखा कि सर अगर मान लीजिए मैं किसी इनवॉइस को ना तो एक्सेप्ट करता हूं, ना रिजेक्ट करता हूं, ना ही मैं उसे पेंडिंग मार्क करता हूं, देन इन दैट केस मेरा आईटीसी मुझे मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि अगर किसी इनवॉइस को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं या आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं उस केस में वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा और ऐसे में आपका आईटीसी आपके 2B में दिखाई देगा, जिसको अकॉर्डिंगली आप अपने 3B में क्लेम कर सकते हैं। तो अगेन मैं बता दूं, ये केवल एक फैसिलिटी है। अगर किसी महीने आप इस फैसिलिटी को यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब आप ना एक्सेप्ट करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना ही उसको पेंडिंग मार्क करते हैं, तो आपके आईटीसी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आईटीसी आपका जैसे पहले 2B में फॉल करता था वैसे ही इस बार भी फॉल करेगा और आपको उसके आईटीसी क्लेम हो जाएंगे। तो ये जस्ट एक ट्रैकिंग टूल है जहां पर आप अपने इनवॉइसेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई इनवॉइस गलत है तो वहां पर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या पेंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये टूल आपके पोर्टल पर लाइव हो जाएगा, जिसके बाद आप इसको सिंपली अपने रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर एक्सेस कर पाएंगे एंड जितने भी इनवॉइसेस आपको दिख रहे हैं आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कोई भी एक्शन तो भी कोई इशू वाली बात यहां पर नहीं है। देखिए दोस्तों इसी चीज को इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, नो एक्शन टेकन। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा? Invoices or records where no action has been taken by the recipient, those will be treated as deemed accepted। उन्हें माना जाएगा कि एक्सेप्टेड कर लिए हैं आपने। और 2B जब आपका जनरेट होगा उसमें ये इनवॉइसेस फ्लो कर जाएंगे। अगर आप किसी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे में फिर जब आपका 2B जनरेट होगा तो उसमें भी ये इनवॉइसेस आपके दिखाई देंगे। अगर आप किसी इनवॉइस को IMS के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं तो जब आपका 2B जनरेट होगा दोस्तों उसमें ये इनवॉइसेस आपको नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज आपने उन इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप किसी इनवॉइस को पेंडिंग मार्क करते हैं तो क्या होगा? ये जो रिकॉर्ड है वो आपके 2B में कंसीडर नहीं किया जाएगा उस महीने के, जब तक कि आप उसको फर्दर एक्शन लेकर ईदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर देते हैं। तो कोई भी इनवॉइस जो आपने पेंडिंग मार्क कर दिया है वो आपके 2B में नहीं जाएगा। अब ऐसे कौन से सिनेरियो हो सकते हैं सर जहां पर आप इसको पेंडिंग मार्क करें? तो देखिए सेक्शन 16 के हिसाब से मेरे आईटीसी लेने की एलिजिबिलिटी में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर आईटीसी मैं उस महीने नहीं ले पाता हूं बिकॉज ऑफ सम रूल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने गुड्स रिसीव नहीं करे तो क्योंकि कंडीशन के हिसाब से आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी, तो मैं उन इनवॉइसेस को अभी पेंडिंग में मार्क करके छोड़ दूंगा ताकि जब मेरे को गुड्स रिसीव हो मैं उसको एक्सेप्ट करूं और उस महीने के 2B में मेरा आईटीसी फॉल करे और अकॉर्डिंगली मैं उसको क्लेम कर पाऊं। तो इस तरह से आप यहां पर इस IMS को यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल केवल एक एडवाइजरी आई है पोर्टल पर तो मैंने उसके लिए आपको अपडेट दे दिया, बट जैसे ही पोर्टल पर ये IMS लाइव हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव इसका करके भी दिखा दूंगा किस प्रकार से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों QRMP के लिए भी सेम यही ऑप्शन है। जैसे QRMP अपना IFF में इनवॉइस मेंशन करते हैं जो कि B2B वाले इनवॉइसेस होते हैं, तो वो B2B इनवॉइसेस भी आपको यहां पर दिखाई देंगे। बट अगेन ध्यान रहे यहां पर, अगर QRMP वालों ने IFF के अंदर इनवॉइसेस रिपोर्ट कर रखे होंगे तो ही वो IMS में फॉल करेंगे। अगर उन्होंने वहां पर IFF में अपने इनवॉइसेस को रिपोर्ट नहीं किया होगा तो वो IMS में भी रिपोर्ट नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लो ऑफ IMS। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सप्लायर अपनी GST R1 फाइल करेगा, QRMP वाले IFF फाइल करेंगे या 1A फाइल करेंगे, जो कि एक्चुअली में GSTR 1A की अमेंडमेंट आ गई है पिछले महीने से ही। तो उसके अकॉर्डिंग वो इनवॉइसेस आपके IMS में पॉपुलेट हो जाएंगे। वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है, इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और पेंडिंग। जो भी आपका एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो इनवॉइसेस आपके 2B में या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, एज द केस मे बी।
तो ये IMS का इस तरह से आपको एक्शन भी दिख जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कितने इनवॉइसेस हैं जो आपने नो एक्शन कंसीडर कर रखे हैं, कितने इनवॉइसेस हैं जो आपने एक्सेप्टेड में ले लिए हैं, कितने हैं रिजेक्टेड में, और कितने इनवॉइसेस हैं जहां पर पेंडिंग एक्शन आ रहा है। तो अगेन अगर नो एक्शन में कोई भी इनवॉइस है तो उसका फ्लो आपका सीधा 2B में जाएगा, वो कहीं पर भी बार नहीं होगा। तो ये एक फीचर है दोस्तों जो आपके जीएसटी पोर्टल पर जल्द ही लाइव हो जाएगा, इसकी एडवाइजरी पोर्टल पर आ चुकी है। इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ कंटेंट है वो आप जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर अ बेटर क्लैरिटी। हालांकि जब ये पोर्टल पर लाइव होगा तो मैं सेम वीडियो के माध्यम से ही आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा किस प्रकार से इसे किया जाता है। सो दीज आर द 2 मेजर अपडेट्स इन द जीएसटी जो आपको पता होने चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों चेंजेस समझ आ गए होंगे, आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही है, आपसे फिर मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।